नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। देखिए, बहुप्रतीक्षित जो है दूसरी राजनीतिक नियुक्तियों की लिस्ट भी जारी हो गई है और ये जो लिस्ट आई है इसके अंदर 74 यानी 74 नेताओं को नियुक्ति मिली है, जिसमें 7 तो मेन है, मतलब जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, यानी जिन्हें मंत्री पद का दर्जा दिया जा सकता है या सुविधाएं दी जा सकती हैं। इस तरीके के 7 लोग हैं और 67 यानी 67 लोगों को, 67 नेताओं को इसमें मेंबर बनाया गया है। मेंबर के पास में बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, उनको बहुत ज्यादा भत्ते भी नहीं मिलते, लेकिन इस लिस्ट को अगर आप पूरा देखें तो इस लिस्ट के ऊपर आपको सचिन पायलट की छाप नजर आएगी। इसमें मैक्सिमम जो सचिन पायलट की तरफ से नाम दिए गए थे वो शामिल किए गए हैं, लेकिन इस लिस्ट के आते ही सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा विरोध स्टार्ट हो गया है। विरोध क्योंकि सचिन पायलट खेमा और गहलोत खेमा, इन दोनों के बीच में विरोध जो है वो स्टार्ट हो गया है। विरोध होना जरूरी भी है। कारण ये है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, वो जो सचिन पायलट गुट के थे, उनको मेंबर टाइप बना दिया गया है। एमएलए को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि एमएलए को तो सुविधाएं मिलनी भी नहीं है, तो एमएलए जो जैसे सुरेश मोदी हैं, इनको एक नया जो गहलोत के, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट के खास माने जाते हैं, गजराज खटाना है जो बांदीकुई से विधायक हैं। देखिए, सुरेश मोदी हैं जो कि सचिन पायलट के खास माने जाते हैं, उनको व्यापार कल्याण बोर्ड, एक नया बोर्ड बना दिया गया है। अब ये कैसे व्यापार का कल्याण करेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन उनको उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। इसी तरीके से गजराज खटाना को भी श्रम विभाग के अंडर में कोई एक नया बोर्ड बना दिया गया है, सलाहकार समिति बना दी गई है, उसके अंदर एडजस्ट किया गया है। अब ये आप इसको सोचिएगा कि ये जो है सचिन पायलट को थोड़ा नीचा, मतलब ये पूरा मैसेज देने की कोशिश है अशोक गहलोत की कि जो अशोक गहलोत के साथ खड़ा है उसे मलाई मिलेगी, और जो अशोक गहलोत के साथ नहीं खड़ा है, जो सचिन पायलट के साथ खड़ा है, उसे छाछ भी नसीब बहुत मुश्किल से होगी। ये सीधा सीधा मैसेज अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया है। क्योंकि देखिए, जो 7 साल तक सचिन पायलट ने पीसीसी चलाई, 7 साल तक उन्होंने पीसीसी के अध्यक्ष रहे और वो हमेशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ते रहे कि जिन लोगों ने जो है कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करी, उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिए। तो नियुक्तियां तो मिल गई हैं उनको, लेकिन उनको नियुक्तियां मिली हैं बिल्कुल पपेट टाइप नियुक्ति मिली है, यानी कि उनके पास में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप ये कह सकें या ये इंपॉर्टेंट काम दिया गया है अशोक गहलोत के द्वारा पायलट के समर्थित लोगों को। इसमें मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 2 नामों के ऊपर बड़ी आपत्ति थी अशोक गहलोत को, अशोक गहलोत गुट को। एक थे सुशील आसोपा, उसके नाम पर बड़ी आपत्ति थी। एक थे राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी का नाम तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन सुशील आसोपा को मेंबर बनाया है अपने बंजर भूमि विकास बोर्ड, कोई चरागाह बोर्ड टाइप जो होता है। अब ये बंजर भूमि कहाँ मिलेगी, कहाँ है, कौन सा बोर्ड क्या काम करेगा, उनको मेंबर बनाया है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं, मेंबर बनाया है। तो उन्होंने मना कर दिया है। मना करना वाजिब भी है, क्योंकि वो बिल्कुल पायलट के खास थे और उनको आशा थी कि उनको कोई ना कोई बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा, लेकिन उनको मेंबर बनाया है। इसी तरीके से एक राजेश चौधरी है, जिन्होंने पायलट के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया था उस समय, और काफी मेहनत भी की थी राजेश चौधरी ने। हालांकि उनका पीसीसी में विरोध भी काफी हुआ था, उनके दुश्मन भी बहुत सारे लोग बने थे, लेकिन उन्होंने पायलट का साथ नहीं छोड़ा था। ऐसे में उनको भी बीसूका का मेंबर बना दिया गया है। दोनों ने मना कर दिया है कि हम अपना पद नहीं संभालेंगे, यानी कि ये कमतर हो गया है। कमतर का मतलब होता है कि आप जो डिजर्व करते हैं उसको नहीं दिया गया और आपको कोई मेंबर बना दिया गया। मुझे आश्चर्य हुआ है, ज्योति खंडेलवाल जो जयपुर की मेयर रह चुकी हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुकी हैं, एक बड़ा नाम है कांग्रेस के अंदर, महिला कांग्रेस के अंदर, जयपुर के अंदर, वो भी सचिन पायलट के समर्थक हैं, अच्छी समर्थक हैं। उनको व्यापार कल्याण बोर्ड का मेंबर बनाया गया है, यानी उनको भी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई है जिसका कि लाभ सरकार को मिल सके। डॉक्टर निजाम जो अल्पसंख्यक आयोग के कभी अध्यक्ष रह चुके हैं, अशोक गहलोत के बिल्कुल खास थे किसी जमाने में, उनको भी बीसूका का मेंबर बनाया गया है। मतलब ये वो है जो बिलो चलने वाली स्थितियां हैं। बिलो का मतलब होता है कि कमतर स्थितियां, ऐसी स्थिति के अंदर कि जब सचिन पायलट गुट को बहुत कम वेटेज मिला है इन राजनीतिक नियुक्तियों में,
तो आप ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सही हो गया है। अब ये धीरे धीरे वापस जो है आग सुलगने लगी है दोनों गुटों के बीच में, और ये एक बड़ी आग का रूप लेगी ही लेगी। आप इसको माने या नहीं माने, लेकिन सचिन पायलट की जो फैन फॉलोइंग है उसको देखते हुए इस बार जो, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री एक अपना वजूद रखते हैं, मुख्यमंत्री एक अच्छा बजट उन्होंने दिया है, बजट कैसे पूरा होगा ये वो जानते हैं, अखिल अरोड़ा जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने पेंशन वाला जो एक स्कीम लॉन्च करी है कि भाई 2004 के बाद के कर्मचारियों की जो पेंशन है, अब उस पेंशन का भी आप गणित समझिए कि मुख्यमंत्री ने तो घोषणा कर दी 2030 के अंदर जो मुख्यमंत्री होगा उसके ऊपर ये 20,000 करोड़ का भार आएगा 2030 में। ये आज का नहीं है कि आज के बजट के अंदर कोई फाइनेंस सेक्रेटरी को कोई मैनेज करना है या कुछ करना है, केवल इनको आंकड़े जुटाने, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन ये 2030 के अंदर, अब आप सोचिए कि आज चल रहा है 2022, 2030, 8 साल बाद इसका इम्पैक्ट आएगा, और 8 साल के अंदर सरकार क्या निर्णय लेती है, किस तरीके का निर्णय लेती है, कौन सी सरकार, क्योंकि 20,000 करोड़ का आर्थिक भार आसान नहीं होता। ये केवल एक घोषणा थी जो कर दी गई है, अब उसका क्या इम्पैक्ट आता है। सब कर्मचारी खुश तो हैं इस बात को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रीमेच्योर घोषणा थी। आपको ये अगर यही घोषणा करनी थी तो इनको अगले बजट में करनी थी। अब जो आपके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ये सब बना दिए गए हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं मंत्री पद के दर्जे का। मुख्यमंत्री ने जब सभी बोर्ड के अध्यक्षों की बैठक ली थी पिछली बार, जब ये बनाए थे 19 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो उस समय सब लोगों को ये कहा था कि हमको कांग्रेस को रिपीट लाने के लिए काम करना है। उनमें से 7 लोगों से वो स्पेशल मिले थे, जिसमें पवन गोदारा था। 7 लोगों से वो स्पेशल मिले थे, जिसमें डॉक्टर चंद्रभान थे, आपके पवन गोदारा जी थे, मुमताज मसीह थे, कुछ 7 लोग ऐसे मिले थे जिनसे उन्होंने पर्सनल भी बात करी थी। ऐसी स्थिति में अभी आप देखिएगा कि जो मंत्री पद के दर्जे की बात है, तो मंत्री पद के दर्जे का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सब लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिन जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, उन लोगों ने, आप ये मान के चलिएगा कि अभी तक उनको गाड़ी घोड़े, ऑफिस, किसी को भी कुछ नहीं मिला है। लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं? कोई घर पे कर रहा है, कोई किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके कर लेता है, कोई कहाँ कर लेता है, लेकिन ना उनके ऑफिस तैयार है, ना उनके पास स्टाफ है, ना उनके पास कोई संसाधन है। इन संसाधनों का भी वो इंतजार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मंत्री पद का दर्जा दीजिए, ताकि आपकी जो मंशा थी, आपने कहा भी था कि सभी को, विधायकों को छोड़ करके बाकी सबको दर्जा देंगे आप। तो जो बोर्ड अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनको तो आप दर्जा दे ही सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स को आप दर्जा नहीं देंगे, अमूमन कोई नहीं देता, लेकिन जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनके दर्जे को भी अगर आप दे दें तो इनका एक्टिवेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अभी तक ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से दर्जा मिल जाए। तो और पहले क्या होता था? पहले होता था कि लगातार, मतलब जैसे ही आप लिस्ट निकालते थे, मंत्री पद के दर्जे की फाइल भी हाथों हाथ अप्रूव होती थी और एक मैसेज चला जाता था। इस समय मैसेज भी गलत जा रहा है। मैसेज भी वही जा रहा है कि वापस जो है आपने लटका दिया है सबको। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि राजेश चौधरी और सुशील आसोपा ने मना कर दिया है ज्वाइन करने के लिए। ज्योति खंडेलवाल को भी बहुत ज्यादा पद नहीं दिया, अच्छा पद नहीं दिया। सुरेश मोदी और गजराज खटाना को समझने में ही टाइम लग जाएगा कि उनका काम क्या है। तो ये ऐसी स्थितियां बन गई हैं। राजस्थान के अंदर रुक्मणी कुमारी हैं, उनको समाज कल्याण बोर्ड का मेंबर बनाया है। ये सब वो लोग हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम है जो आपको खुद को, राजस्थान के लोगों को ही पता नहीं होगा, कांग्रेसियों को पता नहीं है कि ये कहां से आ गया, कौन आ गया, किस जिले से आ गया, दिल्ली से आ गया कि उत्तराखंड कहां से आ गया, केरल से आ गया। तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी राजस्थान में बनती जा रही है। और देखिए, मुख्यमंत्री के ऊपर भार तो होता ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने की है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि यदि आपने मंत्री पद का दर्जा नहीं दिया, बहुत जल्दी नहीं दिया, तो भी ये अंदर एक आग सुलगेगी। अब आप इसको अगर आप देखना ही चाहते हैं कि भाई ब्लास्ट ही हो जाए तो वो बात अलग है। बाकी ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पूरी राजनीतिक नियुक्तियों में सचिन पायलट खेमे को बहुत ज्यादा निराशा हुई है। अशोक गहलोत खेमा
इसमें सफल रहा है अशोक गहलोत, चाहे उन्होंने काम किया हो नहीं किया हो, कितना काम किया हो, ये सब देखने की बात है, क्योंकि टॉप लोगों में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लोगों ने ही पार्टी के लिए काम किया है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले दरवाजे से मेंबर बनने के लिए कामयाब हो गए, जो जिनके ऊपर मतलब अभी तो ऐसे आरोप भी लग रहे हैं, ऐसी बातें भी चल रही हैं कि बहुत सारे लोग इसके अंदर खरीद फरोख्त भी हुई है, ऐसी बातें भी चलती है, लेकिन इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हो सकती। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कांग्रेस का जो वर्कर है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो अभी भी टकटकी लगाए देख रहा है। अब सचिन पायलट का क्या कदम होगा, सचिन पायलट किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को मैनेज करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा और मंत्रालय में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।